केस में आप मुंबई में रह रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, तो कभी ना कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, हमको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब बेसिक कॉमन जो सर्दी खांसी बुखार ये कॉमन चीजें हैं जो हर किसी को होती है। ये नेचर हमको क्यों देता है? क्योंकि वो चाहता है आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, आप उसी बहाने आराम करो। बट आज के भागदौड़ भरे जिंदगी में हम आराम तो भूल ही चुके हैं और हम चाहते हैं नहीं, मुझे ना आज सुबह मीटिंग को पहुंचना है, कल शाम को ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, और इस भाग दौड़ में हम अपने आप को समय ही नहीं देते हैं। वो पॉज बटन अपने लाइफ का भूल चुके हैं। सिर्फ मोबाइल, टीवी, रेडियो इन सब में पॉज बटन हमको दिखता है, बट अपने अंदर का पॉज बटन हम भूल चुके हैं। फिर क्या होता है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई दे देता है, वो हम खाते हैं एंड यू आर सप्रेसिंग दैट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। इसके लिए आज के ये कुछ 4-5 सालों में बहुत ज्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हम डॉक्टर विजिट्स करने लग गए हैं और हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिनकी कुछ ना कुछ दवाइयां चल रही है। तो वो दवाइयों की साइड इफेक्ट आपको ना हो और वो रिकवरी आपकी फास्ट हो, उसके लिए ये टूल बहुत यूजफुल है और हेल्पफुल है। तो जो रेगुलर मेडिकेशन है, बीपी, थायराइड, डायबिटीज, अगर आप इसके अंदर रखते हो वो मेडिसिन एनर्जाइज होते हैं और जब आप कंज्यूम करते हो तो उसके इफेक्ट आपको फास्ट दिखते हैं। पैसा, सो वन थिंग, जिसके पास है उसको और चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको तो चाहिए। सो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एवरग्रीन टॉपिक है और हर किसी को ज्यादा ही चाहिए। सो मनी के लिए, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कहा जाता है ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, तो वो कैसे होगा? और बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे पास जैसे बहुत लोग पूछते हैं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ तो मुझे क्या जरूरत होगी? बट हाउसवाइफ को लगता है कि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है फाइनेंशियल ग्रोथ में घर के, बट ये एक मिसकंसेप्ट है। सो ये मनी यंत्र एक ऐसा टूल है जो हमने कोविड के दौरान लॉन्च किया आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इट हैज गिवन फैंटास्टिक रिजल्ट टू पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम। और हम लोगों ने इसके ऊपर मल्टीपल ऑनलाइन वेबिनार्स करके लोगों को समझाया ये टूल कैसे यूज किया जा सकता है। तो आपको मनी रिकवरी हो, मनी एक्सपांशन हो, अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस हो, ये सब एरियाज में हेल्प करता है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। हीलिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? सो हीलिंग एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है और बहुत सारे अलग अलग वेज ऑफ हीलिंग के मोडालिटीज है। दैट इज ऑल टुगेदर अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। बट आज मेरा ये अटेम्प्ट है कि जो मेरा 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि ये पिरामिड्स कहाँ किस किस एरिया में हम यूज कर सकते हैं। सो वन ऑफ द सेक्शन इज हीलिंग, और जिनको रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग कुछ भी नहीं आता है, एक कॉमन पर्सन, एक लेमैन भी खुद की हीलिंग कर सकता है यूजिंग दिस पिरामिड। सो दिस टूल विल हेल्प यू टू rejuvenate yourself, your energy level and balance all your chakras. Then कितने लोग मेडिटेशन करते हैं रेगुलर? ओके, सो मेडिटेशन हर किसी को डे 1 पे ही जम जाता है? नहीं, तो बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं क्योंकि ये chaotic जिंदगी में इतना नॉइज है कि वो नॉइज से कट ऑफ करना ही टास्क है, राइट? तो मेडिटेशन करने के लिए फिर हम बहुत सारे बुक्स रेफर करते हैं, बहुत सारे वेज ऑफ मेडिटेशन ट्राई करते हैं और 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद समझते हैं कि अब मुझे मेडिटेशन जम रहा है, राइट? तो उस प्रोसेस को इजी करने के लिए और वो एक्सपीरियंस आपको मिले, तो कहीं भी कभी भी अगर आप 5 मिनट के लिए ये मेडिटेशन कैप पहनो तो आपको वो वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनको
बहुत ही हेल्पफुल है। पायरा न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और जैसे सर ने बताया कि वास्तु स्ट्रक्चर का होता है, जगह का होता है, क्या चीज कहाँ प्लेस है, कैसे प्लेस है, और हम भी 5 एलिमेंट से बने, राइट। सो हम भी एक वास्तु ही है, और हमारा वास्तु हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे तो कहीं कंपास लगा नहीं सकते। सो जिस तारीख पर हम इस धरती पे पहुंचे वो ही हमारा कंपास है समझने के लिए। और मैं एक 2 मिनट देना चाहूंगी इसके लिए कि कौन वॉलेंटियर करना चाहेगा। हम एक एक्सपेरिमेंट लाइव करेंगे ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो कोई है जो वॉलेंटियर खुद से करना चाहता है? डिटेल में मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, बस सिर्फ एक ब्रीफ बताऊंगी कि लोगों को समझ में आए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एनीवन हु इज रेडी टू वॉलेंटियर प्लीज स्टैंड, आपके ही जगह पे खड़े हो जाओ। करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ आपके राइटिंग पैड पे लिख लीजिए। ये बोर्ड दिखेगा ना सबको जो हम यहाँ लिखेंगे। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर कि इतने 60+ लोगों में उन्होंने बोला कि उनका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लाइव सबके सामने ले सकते हैं। सो गुड करेज एंड कॉन्फिडेंस। नाम बताइए। जीनल गांधी। ओके, अब इसमें नाम का कुछ है नहीं, बट इनको विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए मैंने इनका नाम लिखा है। न्यूमरोलॉजी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। इट इज इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट मोडालिटी। हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो पायरा न्यूमरोलॉजी है। मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। सो मैम डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जनवरी 16 जनवरी हाँ 1991। ओके, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे करते जाती हूँ आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ को वैसे ही कैलकुलेट कीजिए। सो यस मैम आप खड़े ही रहिए। 6 + 1 is 7, 0 + 1 is 1, दिख रहा है ना। Then 1991, so 1 + 9 is 10, 10 + 9 is 19, 19 + 1 is 20, 2 + 0 is 2। ये लिख नहीं रहा है शायद। ओके, ये 2 आ गया, 2 + 0 20 आया ना। अब 7 + 1 is 8, 8 + 2 is 10, तो 10 का अगेन हम 1 लिखेंगे। ओके, अब हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो भी घटनाएं घटती है वो 1 to 9 के बीच में ही होता है। सो लेट्स राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैंसल हो जाएंगे। सो लाइक 1 1 6 6 7 7, अगेन 1 कट हो गया है, 9 1 2। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मिसिंग नंबर है 3 4 5 and 8, करेक्ट? आप कर रहे हो ना। सो अब अक्सर जब लोग सुनते हैं ना मिसिंग नंबर है तो बहुत नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना ज्यादा मिसिंग नंबर होगा उतना आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ खुद करो, और जो नंबर्स कैंसिल हो गए हैं उस एरिया में भगवान ने वो एनर्जी दे के भेजी है, तो वहां ज्यादा कुछ करने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक एनालिसिस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आप मुझे यस या नो में बताना। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सो डोंट वरी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं,
और पैसे दिए तो वापस नहीं मांग पाते हो, ना वो आ पाते हैं। आपको खुद अगर मूड अच्छा है तो बड़े से बड़ी मिस्टेक आप इग्नोर कर सकते हो। मूड अच्छा नहीं है तो 10 रुपए का मिस्टेक भी आपको बहुत बड़ा लगता है, राइट? एंड आपको इंट्यूशन तो आता है बट आप खुद के लिए नहीं फॉलो करते हो। दूसरों के लिए बहुत बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, बट खुद के लिए। सो ये मैंने इन शॉर्ट, क्योंकि ये हम ऑडियंस में कर रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन ऐसे ही ये मैंने हर एक नंबर के बारे में सिर्फ इनको एक एक चीजें पूछी है। ये मैं पूरा 1 आवर का कंसल्टेशन देती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और एक्सपीरियंस है कि जगह का वास्तु आपने किया लेकिन आपका वास्तु ठीक नहीं हुआ, तो जैसे सर ने बोला 10 लाख रुपया है बट 10 लाख रुपया आपने दे दिए, तो व्हाट इज द पॉइंट, राइट? सो मैं ये बोलती हूँ पहले खुद का वास्तु बैलेंस करो। वो अगर आपका ठीक हो गया, आपका माइंडसेट, आपका परसेप्शन और आपकी एनर्जीज अगर वो अलाइन हो गई, फिर आप घर का वास्तु करोगे तो आपको मिरेकलस रिजल्ट्स दिखेंगे कम टाइम में, ठीक है? सो ये जो मिसिंग नंबर है, सब लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ कीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो आई एम देयर, आई विल हेल्प यू आउट आफ्टर द सेशन, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके? क्या एक्सपीरियंस है? ओके, और थोड़ा सा अगर एसी का टेम्परेचर, लेट्स फोकस, ठीक है? सो ये एक ऐसा ऑल इन वन टूल है जो आपको आपकी पर्सनल एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे वास्तु में अगर कोई कट है, कुछ प्रॉब्लम है डायरेक्शंस का, तो हम स्पेसिफिक पिरामिड्स लगाते हैं। ये पिरामिड खुद के इंडिविजुअल वास्तु के लिए है, ऑल इन वन है, लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। और रोजाना की जिंदगी में जो छोटे छोटे हमारे विश हैं, लाइक एग्जाम्पल यहाँ से बाहर जाने का टैक्सी इमीडिएटली मिल जाए, ऐसे वाले, ट्रेन में बैठने को मिल जाए, आज मैं ये वेन्यू पे आए तो मेरे मनपसंद खाना हो, ऐसी जो छोटी छोटी विशेस होती है जो हमको खुशी देती है इंस्टेंटली, ऐसे विशेस को फुलफिल करने के लिए ये फॉर्चून कार्ड लाइफ टाइम टूल है जो आप इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि पिरामिड्स वर्क करते हैं। एंड विद दिस आई एंड माय टॉपिक ऑफ पिरामिड्स, और फिर से मैं इनवाइट करना चाहूंगी सर को, जो आगे के वास्तु में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कर सकते